आपको लगता है कि इनइक्वालिटी सिर्फ सॉल्व करना ही होती है? नहीं भाई, ये ग्राफ भी मांगता है। अगर आपको लगता है कि ग्राफ सिर्फ लाइन खींचना होता है तो सोच लो दोबारा, एक छोटी सी इनइक्वालिटी का ग्राफ आपके 4 मार्क्स डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, और उसका पार्ट 1 है 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। अब आपको दो वेरिएबल दे दिए गए हैं, x और दूसरा है y। तो बाउंड्री लाइन आपने पहले लिखनी है 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। तो पहला अमल आपने क्या करना है, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह आपने क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना है। तो आपने इक्वेशन लिखनी है 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। x की जगह क्या पुट कर देंगे आप, 0, यानी कि ये वाला x है ना, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की खासियत होती है जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है उसको क्या कर देता है, 0। यानी कि ये वाला ऐसा हो जाएगा आपका खत्म। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6, वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। यानी कि अब आप चूंकि हमने इसका ग्राफ ड्रा करना, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू 6। तो पहला पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, आपने पेयर ऑर्डर बनाना होता है, उसको पहले पेयर ऑर्डर को लिखेंगे आप a। तो पेयर ऑर्डर किस कैसे लिखते हैं, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी होती है। x आपके पास क्या है, 0, तो वो 0 लगाएंगे। फिर आपने कॉमा लगाना होता है, फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। y आपके पास क्या आया है, 6 आया है, तो लिख देंगे 6। तो पहला पेयर ऑर्डर आपके पास आया है 0,6। फिर आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0, यही वाली आपने लाइन लिखनी है 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। और y की जगह क्या पुट कर देंगे आप, 0 पुट कर देंगे। तो 0 तो चूंकि वैसे साल खत्म हो जाएगा, 2x स्मॉलर देन इक्वल देन 6 आ जाएगा, तो वो लिखा 2x स्मॉलर देन इक्वल देन 6। x को हमने फाइंड करना है, तो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x इज इक्वल टू आप लिख देंगे 3। तो जब आपने पेयर ऑर्डर बनाना होता है तो क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखती है, उसके बाद y की वैल्यू। तो मैं लिखा b, तो भाई x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, वो लिख दी। y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तो वो लिख दिया आपने। तो एक पेयर ऑर्डर आपके पास आ गया 3 0, दूसरा पेयर ऑर्डर आपके पास क्या है, 0 और 6। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है। ग्राफ बनाते हुए आपने कुछ एहतियात करनी है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो भाई क्या करेंगे आप, आपने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो पहली आपने लाइन ड्रा की हॉरिजेंटल, उसका नाम रख दिया आपने x, दूसरे वाले का नाम रख दिया x डैश। दूसरी जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, उसका नाम रख देंगे, ऊपर वाले का नाम रखेंगे y, नीचे वाले का पॉइंट का नाम रख देंगे y डैश। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट को आप कहते हैं क्या, ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वली मार्क लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, देखो भाई मैंने क्या किया, ये ओरिजिन है ना, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के आपने पहला मार्क लगा दिया। देखो 1 2 3 4, 4 डबल छोड़ के आपने दूसरा मार्क लगा दिया। ऐसे ही आपने काउंटिंग कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मार्क जो है, ये स्पेसिंग जो है आपने इक्वल रखनी है। ऐसे ही आपने वाई एक्सिस पे कर लेना है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स छोड़े आपने, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे ही आपने मार्क आपने लगा लेने हैं। अगर एक्स डैश चाहिए होगा तो इधर भी आपने मार्क लगा लेने हैं, और वाई डैश पे भी मार्क लगा लेने हैं। चूंकि मैंने नहीं लगाए, चूंकि हमारे इस सवाल में इसकी डिमांड ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो पहला पॉइंट आपने देखना है, गौर से देखें भाई, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, ए 0 और 6। तो पहला जो होता है उसको आप कहते हैं x, दूसरा जो होता है आपका y। x आपका 0 है तो 0 आपका हमेशा ओरिजिन पे आएगा, ठीक है। तो y देखो आपका क्या है, 6 है, और कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। तो y पॉजिटिव ऊपर की जानब है, y नेगेटिव होता है तो नीचे की जानब आएगा। तो 6 आपका पॉजिटिव है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपने एक मार्क लगा देना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए बी है, तो पहले वाले को आप क्या कहते हैं, ये x है ना, तो दूसरा वाला आपका y है। x आपका कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पर है, तो आप लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इधर आपने क्या लगा देना, मार्क लगा देना है। y चूंकि आपका 0 है तो वो इधर आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 3 और 6 पॉइंट है ना, इन दोनों को आपने एक लाइन लगा के इन दोनों को मिला देना है। ये मैंने ऐसे लाइन लगा के इसको, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया है। अब यहाँ पे अपने एक बात गौर से सुननी है, किस हिस्से को शेड करना है, यहीं पे आके कंफ्यूजन होती है। आपने टेस्टिंग करनी है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो लाइन आपने लिख लेनी है जो दी होगी, 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 6। तो भाई x की जगह पुट कर देंगे 0, y की जगह पुट कर देंगे 0, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस साइड वाली 0 हो जाएगी। तो 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 6 होता है, तो ये आप बताएं ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है।
अगर ट्रू होगी तो आपने इसकी बैक साइड वाली हिस्सा शेड कर देना है, अगर फॉल्स होता है तो अगले वाला हिस्सा। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई है, ट्रू आ गई है, तो आपने क्या करना है, इसकी बैक साइड पर ऐसे करके मार्क, सॉरी शेड आपने कर देना है, ठीक है जी। तो यही ये वाला हिस्सा जो होगा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके हो गया। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। तो बाउंड्री लाइन लिखेंगे, वो कौन सी है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। तो पहला अमल आपने क्या करना है, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0, दूसरा लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। आपने लाइन लगा के दोनों को अलग अलग लिख लेना है। तो क्या करेंगे भाई, इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देंगे, 30, यानी कि 30 प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। 3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। तो लिखा हुआ 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। अब y को हमने फाइंड करना है, तो 7 पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। तो आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल देन 3। आपके पास जो पहला पेयर ऑर्डर आया है ए वाला, उसको आप लिखेंगे। पहले किसको लिखते हैं आप, x को लिखते हैं। x आपके पास क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी होती है y की, तो y आपके पास क्या है, 3। तो पहला पॉइंट ए आ गया, 0 और 3। अब आपने y इज इक्वल टू 0 लिखना है, यानी कि इधर जो जो y है इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो 3x प्लस 7 इंटू 0, 3x प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 21। तो 7 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा आपका 0। तो क्या बच जाएगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल देन 21। x को आपने फाइंड करना है, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 21। तो भाई दूसरा पॉइंट आपके पास b आ गया। b को आप कैसे लिखेंगे, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, x आपने अभी निकाला, क्या आ गया 7, तो वो लिख देंगे। फिर आपने y की वैल्यू लिखनी होती है, y आपके पास क्या है, 0। तो b वाला पॉइंट आ गया 7 और 0। उसके बाद आपने टेस्टिंग करनी होती है, टेस्टिंग हम एंड पे करेंगे। आपने फिर वही ग्राफ ड्रा कर लेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये एक्स वाली, एक्स डैश वाली, और वाई डैश वाली, ठीक है। फिर आपने वही पॉइंट लगा लेंगे इक्वली, 1 2 3 4, चार बॉक्स छोड़ के एक पॉइंट बना लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे ही आपने वाई एक्सिस पे भी पॉइंट लगा लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने मर्जी लगा लें। चूंकि हमारे पास वैल्यूज जो है 0 और 3 और 7 और 0 है, तो मैंने 8 तक और 9 तक वैल्यूज लगा ली हैं। तो भाई पहले हमने पॉइंट ए को सॉल्व करना है, वो क्या है आपके पास, ए 0 और 3। तो भाई 0 है ना, एक्स एक्सिस पे 0 आएगा, तो 0 हमारा किस पॉइंट पे होता है, ओरिजिन पे आता है, ठीक है। दूसरा आपके पास y है, y आपके पास पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव y किधर आएगा, इस साइड पे आएगा। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू होती तो उसको नीचे की जानब लिखते, क्योंकि पॉजिटिव 3 है तो इसको आप ऊपर की जानब लिखेंगे। तो 1 2 और 3 इसको आपने मार्क लगा लेना है। अगला पॉइंट बी आपने देखना होता है, बी आपके पास पहला एक्स, पहली वैल्यू जो होती है आपके पास एक्स की होती है। एक्स हमारे पास 7 है और वो भी प्लस वाला है, तो प्लस वाला एक्स इस साइड पे आएगा। नेगेटिव वाला होता है तो उसको आपने इस साइड पे लिखना था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट हो गया। अब 3 और 7 को आपने लाइन लगा के मिला देना है। तो मिला दिया हमने, तो ये आपकी एक लाइन ड्रा हो गई। अब आपने फैसला करना होता है कि किस हिस्से को शेड करना है, उसके लिए आपने टेस्टिंग करनी है। तो क्या टेस्टिंग कैसे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी लाइन है इसमें आप एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, वाई की जगह भी 0। तो 3 0 7 0, ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 21 आया, क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आएगी तो आपने क्या करना है, इसके अगले वाला हिस्से को शेड कर देना है, यानी कि इतना हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। जिसको आपने शेड पेंसिल से या किसी भी कलर से आपने इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। गौर से सुन लें, अगर स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगी तो फ्रंट वाला हिस्सा आपने शेड करना है। अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू आएगी, जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू आई थी, तो आपने बैक वाला हिस्सा जो है शेड करना होता है। क्योंकि मेरे पेंसिल है मेरे पास, तो मैं इसको शेड कर दिया। आप किसी भी चीज़ से इसको क्या कर सकते हैं, शेड कर देंगे और उसको मुकम्मल कर लेंगे हल। ओके है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 5x माइनस 4y स्मॉलर देन इक्वल देन 21, और सॉरी 20। तो बाउंड्री लाइन आप लिखेंगे पहले, 5x माइनस 4y स्मॉलर देन इक्वल देन 20। तो पहले आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इस x की जगह आपको क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। 50 माइनस 4y स्मॉलर देन इक्वल देन 21, 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा 0।
तो -4y स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20 रह जाएगा। तो मैंने लिखा -4y स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20। तो भाई y को हमने फाइंड करना है, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। तो पेड़ आर्डर आपके पास क्या आ गया, पहले वाला ए के लिए आप पहले जब पेड़ आर्डर लिखना होता है तो किसको लिखते हैं, आप पहले x को लिखते हैं। तो x आपके पास क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0। उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी होती है। पेड़ आर्डर हमेशा x और दूसरा y होता है। तो भाई y आपके पास क्या है -5, तो -5 लिख देंगे। अब आपने क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0, यानी कि इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। 5x - 4 इंटू 0 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20। तो मैंने लिखा 5x - 4 इंटू 0 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20। 4 करेगा 0 से मल्टीप्लाई, तो ये रकम हो जाएगी 0। तो क्या रह जाएगा 5x स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20। ठीक है जी। अब आपने x को फाइंड करना है, तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पेड़ आर्डर दूसरा आ जाएगा b, 4 एंड 0, पहले वाला x दूसरे वाला y। x आपके पास 4 है तो 4 लिखेंगे, y आपके पास 0 है तो 0 लिखेंगे। टेस्टिंग हमने बाद में करनी है। फिर आपने वही ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ये आपका x वाला हिस्सा, ये आपका y वाला हिस्सा। ठीक है, पोर्शन, ये जो मिड पॉइंट होता है जो आप इंटरसेक्शन करते हैं, इसको आप कहते हैं ओरिजिन। तो पहला पॉइंट है आपके पास a 0 और -5। तो x आपके पास 0 है तो 0 कहाँ पे आएगा, आपका ओरिजिन पे आएगा। और 5 देखो एक्स वाई जो है आपके पास माइनस में है, -5 है। तो माइनस वाली वैल्यू चूँकि नीचे की जाना पाएगी, वाई डैश वाली माइनस वाली होती हैं, वाई वाली आपकी वैल्यूज पॉजिटिव वाली होती हैं। तो मैंने इक्वली जो है स्पेसिंग कर दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 और अप टू द 9 कर दिया। और वाई आपके पास क्या है -5 है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब बी पर आएंगे, बी हमारे पास क्या है 4 और 0, और 4x वाला है और वो भी पॉजिटिव। तो करेंगे 1 1 2 3 4, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मार्क लगा देंगे। अगला पॉइंट आपका y है 0 है, तो आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे। तो भाई 4 और 5 वाला पॉइंट, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आप लाइन से मिला देंगे। तो अब आपने करनी है टेस्टिंग। आपने एक लाइन ड्रा कर दिया, अब हमने देखना होता है कि शेडो कौन सा वाला हिस्सा करना है, उसके लिए आप टेस्टिंग करते हैं। तो 5x - 4y स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये वाला हिस्सा सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ 0 0, 5 0 से मल्टीप्लाई, 4 0 से मल्टीप्लाई, आ गया 0 0 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 20। अब आप मुझे ये बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपके क्या है, ट्रू है। ट्रू होगा तो आप क्या करेंगे, कौन सा वाला हिस्सा शेड करेंगे, आप मुझे बताएं। स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू होगी तो आपने क्या करना होता है, पिछले वाला हिस्सा जो है शेड कर देना है, यानी कि इतना हिस्सा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये वाला हिस्सा टोटली आप क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। आपने पेंसिल के साथ कलरफुल किसी के साथ आप क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। तो पार्ट 4 भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो आप बाउंड्री लाइन लिखेंगे 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो पहला वाला आपने क्या करना होता है, लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन में आपने x की जगह पहले क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा हुआ 3 0 - 2y ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2y ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो y को हमने फाइंड करना है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आ जाएगा -3। आपका जो पहला पेड़ आर्डर आ गया वो a। तो वही a में हम पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x को। x हमारे पास क्या है 0, तो वो लिखेंगे। y हमने अभी निकाला है वो क्या है, हमारे पास -3 है, तो -3 लिख देंगे। अब आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0। तो आएगा 3x - 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो मैंने लिखा हुआ 3x - 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 3x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6। x आपने फाइंड करना है, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो b वाला पेड़ आर्डर आपके पास क्या आ गया, पेड़ आर्डर में पहली वैल्यू आपने किसकी लिखनी होती है, x की। तो x आपने भी निकाला है 2, तो वो लिखेंगे। तो y हमारे पास क्या है 0, तो वो लिख देंगे। टेस्टिंग हम एंड पे करते हैं। तो वही अमल आपने ग्राफ बनाते हुए करना है, लाइन ड्रा कर लेनी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आपका एक्स वाली लाइन और ये आपकी वाई वाली लाइन, ठीक है। फिर आपने वही इक्वली मार्क लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पॉइंट ए को पहले आप सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए में 0 x है, x जो हमारे पास 0 है, तो 0 आपका कहाँ पे आता है, ओरिजिन पे आता है। तो ऐसे आप मार्क लगा देंगे। y आपके पास -3 है, तो भाई ये माइनस वाली वैल्यू नीचे की जानब आती है, 1 2 और 3, ऐसे आपने मार्क लगा देना है।
बी आपके पास क्या है, बी में एक्स जो है आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यू है, तो पॉजिटिव वाला एक्सेस आपका इधर है, तो भाई क्या लिखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे आपने मार्क लगा देना है। वाई आपके पास क्या है 0, तो वो आपका आ जाएगा रीजन पे। भाई पॉइंट आपके पास आया 2 और 3, ठीक है, ये आपका पॉइंट 2 और ये आपका पॉइंट 3। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, लाइन लगा के मिला देंगे। ये आपने लाइन लगा के मिला दिया, फिर आपने एरो भी लगा दिए, लाइक और कमेंट भी कर दें। अच्छा, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, शेड करना होता है। शेड के लिए आप करते हैं टेस्टिंग। 3x की जगह पे पुट करेंगे 0, y की जगह पे पुट करेंगे 0, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 0 ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होगी तो हम किस वाला, कौन सा वाला हिस्सा शेड करते हैं, अगले वाला हिस्सा, तो यानी कि ये वाला हिस्सा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। मैं पहले शेड इसलिए नहीं करता कि कहीं वो वर्डिंग मेरी मिसिंग ना हो जाए, आपको नज़र ना आए, बेशक हो सकता है नज़र ना आए, तो इसलिए एंड पे हम इसको क्या करते हैं, शेड कर देंगे। तो इतना हिस्सा आपने, सामने वाला हिस्सा आपने शेड कर देना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, बाउंड्री लाइन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो भाई x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा, -1। फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x आपके पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल देन -1/2। तो -1/2 आया है, तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, यही बात समझने वाली है। ये काम बड़ा मज़े का है भाई। तो आपने अपने ग्राफ ड्रा कर लेना है, ये आपका x वाला, ये आपकी y वाली साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, -1/2 आया ना। तो मैंने क्या किया, अब मैंने बॉक्स बड़ा कर लिया, ये मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लगा दिया। अब ये देखो 1 2 3 4 5, ये मिड वाला हिस्सा 1 2 3 4 5, ये पूरा 10 बॉक्सेस मैंने लिया, 10 बॉक्सेस को मैंने लिखा है 1। तो 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, हाफ होता है ना, यानी कि एक का हाफ होगा। और x की वैल्यू है भी हमारे पास क्या, माइनस वाली, तो भाई माइनस वाले एक्स एक्सिस पर आपने एक मुकम्मल लगा लेंगे लाइन, यानी कि 10 बॉक्सेस वाला एक पॉइंट बना लेंगे, उसको आप कर लेंगे हाफ। हाफ पे आप क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ये पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू हो तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। और वाई होगा तो वाई जो है वो एक्स एक्सिस के, और सॉरी वाई होगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो भाई फिर सुन ले, मैंने क्या किया भाई, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल दैन -1/2 है ना, माइनस वाली वैल्यू है, तो उसको आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है। और कैसे ड्रा करना है, आपने 10 बॉक्सेस का एक पॉइंट बना लेना है और उसका हाफ का लेना है, और हाफ से आपने क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, टेस्ट करनी है। टेस्टिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, ये सा हो जाएगा 0। 1 ग्रेटर दैन 0, तो ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है, तो ग्रेटर और ट्रू स्टेटमेंट होता है, हम क्या करते हैं, अगले वाला हिस्सा शेड कर देते हैं। तो यानी कि ये वाला हिसाब क्या कर देंगे, सारे का सारा शेड कर देंगे। अब आपका पार्ट नंबर 6 है, लास्ट वाला पार्ट है 3y-4 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 0। भाई 6 पार्ट तक आ गए हैं, लाइक और कमेंट तो लाजमी कर दें। सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है, ना भी करेंगे तो वो अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो 3y-4, तो आप लिखेंगे बाउंड्री लाइन 3y-4 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 0। तो y को आपने फाइंड करना है, -4 इधर क्या हो जाएगा, +4। फिर आपने y को फाइंड करना है, तो 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 4/3। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, इसको आप इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। जब भी इम्प्रॉपर फॉर्म हो उसको आपने होल में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 को रखेंगे अंदर, 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 1 3, ऊपर लिखेंगे 1। अब 4 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसको आपने कैसे लिखना होता है, क्लॉकवाइज ऐसे, यानी कि 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, 1 1 3, 1 1 3। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखना है भाई लाजमी। तो क्या आपके पास 1 होल 1/3 है ना, तो आपने वही एक दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 बॉक्स छोड़ के एक लगाया, फिर 10 बॉक्स छोड़ के दूसरा पॉइंट 2 लगा दिया। अब आप देखें, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या है 1 है ना, तो यहाँ तक आपने 1 काउंट कर लिया। नेक्स्ट देखें क्या है 1/3, 1/3 का मतलब क्या है भाई, कि किसी चीज़ को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 हिस्से बना लिया, 1 2 3, और इसका तीसरे हिस्से, तीसरी लाइन को आपने ले लिया। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर ली, ये वाई वाली लाइन है, तो वाई किसके पैरेलल आ रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अगर वाई की वैल्यू हो तो वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब आपने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग के लिए आप वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो 3 0 -4 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 0। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 0 आ गया। तो ये आप स्टेटमेंट बताएं ट्रू है। ट्रू होगी तो आप इसके अगले वाले हिस्से को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, यानी कि ये सारा हिस्सा आप क्या कर देंगे,
शेड कर देंगे। तो ये आपका आ गया आंसर।